जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या भारत वो बड़ा रोल प्ले कर सकता है जिसका इंतजार पूरे विश्व को है। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर आपका। और सर, सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त पूरे विश्व के सामने है कि आखिर ये जंग रुकेगी कैसे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के दो दौरे रहे हैं, पहले रूस का, फिर यूक्रेन का, और फिर अजीत डोभाल का रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर यूक्रेन के दौरे को लेकर पूरी तरीके से ब्रीफिंग करना, ये किस तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पिछले 4 साल से चल रहे युद्ध में दोनों ही तरफ से थकान अब नजर रशिया की तरफ। सर, आपकी आवाज जो है वो टेक्निकल ग्लिच के कारण कट रही है, ये दुरुस्त हम करते हैं। तब तक एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक तरफ जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस आने का न्योता दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे विश्व में अब इस बात को लेकर चर्चा है कि भारत ही एकमात्र देश है जो रूस और यूक्रेन के बीच संधि करा सकता है, युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों को सहमत कर सकता है। आखिर हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में थे, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भी उनकी जो केमिस्ट्री नजर आई थी, वो साफ तौर पर इस बात को दर्शा रही थी कि यूक्रेन चाहता है कि भारत इस पूरे मामले में जो है वो मध्यस्थता करे और रूस को इस पूरे मामले में वो समझाए। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो खुले मंच से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भारत ही एकमात्र ऐसा मुल्क है वैश्विक पटल में जो कि दोनों देशों के बीच इस जंग को रुकवाने के लिए मध्यस्थता के तौर पर काम कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पुतिन ने बड़ा बयान भी दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। तो पुतिन कह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। आपको बताऊं, 22 अक्टूबर को द्विपक्षीय बैठक करे मोदी, ये पुतिन की तरफ से निमंत्रण दिया गया है। कजान में प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भी अजीत डोभाल के जरिए जो दिया गया, और ये बीते 3 महीनों में दूसरी मुलाकात होगी अगर प्रधानमंत्री ब्रिक्स में शामिल होने के लिए जाते हैं। संभवतः ये पूर्ण है कि प्रधानमंत्री जाएंगे ही, लेकिन ब्रिक्स से भी बड़ी जो बात रहेगी वो ये रहेगी कि उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हर बार, चाहे वो पुतिन हो या फिर ज़ेलेंस्की हो, दोनों को ये समझाया है कि आज के समय में युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। शांति से किसी भी समस्या को आपसी मंच पर बैठकर जो है वो एक साथ सुलझाया जा सकता है, और भारत मध्यस्थता करने के लिए आगे से तैयार है अगर दोनों देश इसके लिए राजी हों। लेकिन कजान में होने वाले ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी, और ये मुलाकात जो है वो काफ़ी अहम रहने वाली है। आपको बताऊं कि NSA अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर पहुंचे और आपको बताया वहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, और डोभाल और पुतिन के बीच मुलाकात सेंट पीटर्सबर्ग में हुई, और इसका एक वीडियो भी सामने आया। इस दौरान डोभाल ने PM मोदी को यूक्रेन विजिट की जानकारी भी दी। NSA ने बताया कि जैसे कि प्रधानमंत्री ने आपसे टेलीफोन पर बातचीत की थी, वो आपको अपनी यूक्रेन यात्रा और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ हुई मुलाकात के बारे में जानकारी देने के लिए उत्साहित थे। वो चाहते थे कि मैं रूस जाऊं और व्यक्तिगत रूप से खासतौर पर आपसे मिलूं और आपको उस बातचीत के बारे में बताऊं। दोनों के बीच बातचीत बहुत क्लोज फॉर्मेट में हुई। इसमें केवल 2 नेता थे, उनके साथ उनके 2 लोग थे, जिसमें मैं भी प्रधानमंत्री के साथ था और मैं इस बातचीत का गवाह हूं, ये कहा गया। आपको बता दें अजीत डोभाल की तरफ से। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। संजीव जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले रूस जाना, पुतिन से मुलाकात करना और पुतिन के सामने इस बात का जिक्र करना कि युद्ध जो है वो समाधान नहीं है, उसके बाद फिर उनका यूक्रेन जाना, ज़ेलेंस्की से भी उनका मुलाकात और जिस तरीके की केमिस्ट्री नजर आई, और वहां भी इसी बात को जो है दोहराना, और ऐसे में
पूरे विश्व को इस वक्त भारत से काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं। जी, निश्चित रूप से भारत अपना पूरा प्रयास इस संदर्भ में कर रहा है कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच का ये युद्ध है ये समाप्त हो और दोनों के बीच में एक संवाद की प्रक्रिया शुरू हो और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समय-समय पर लगातार इस युद्ध के संदर्भ में ये कहा है कि जो भी शांति के प्रयास इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए किए जाएंगे उसमें भारत अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है और यद्यपि कि भारत इस पूरे रशिया यूक्रेन के युद्ध में कोई ओपन मीडिएशन नहीं कर रहा है क्योंकि जब तक कोई सभी जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं चाहे वो अमेरिका, नेटो, रशिया, यूक्रेन सभी जब तक ऐसा भारत से करने का आग्रह नहीं करेंगे तब तक भारत कोई ओपन मीडिएशन तो नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं कर रहा है। लेकिन जो शांति के स्थापना की दिशा में संवाद की प्रक्रिया को शुरू करने की दिशा में जो भी एक वातावरण को निर्माण करने का जो प्रयास है उसमें भारत मेरे असेसमेंट के मुताबिक वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रशिया की यात्रा की थी, राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद उन्होंने यूक्रेन की यात्रा की और अब हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल रशिया की यात्रा पर गए हैं। हालांकि वो ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के एक सम्मेलन को में शिरकत उन्होंने की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है और प्राइम मिनिस्टर मोदी के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ हुए जो भी उनके वार्तालाप और उनकी जो बातचीत हुई है उसके